नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, आप जैसा कि जानते हैं कि अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं आयतन गणित के अंदर। इसके 5 वीडियोज हम आपको लिए ऑलरेडी पहले ही बना चुके हैं। सब पहले वीडियो में अपन ने घनाभ के बारे में बात करी, दूसरे वीडियो में अपन ने घन के बारे में बात करी, तीसरी वीडियो में डिटेल में बात करा आपके सामने बेलन के बारे में, चौथे वीडियो में अपन ने शंकु के बारे में बात करा और 5वीं वीडियो में अपन ने आपके सामने गोले के बारे में बात किया। तो 5 वीडियो हम आपके सामने बना के और स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रख चुके हैं दोस्तों। 5 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपना जो 6वां वीडियो आपके सामने आने जा रहा है वो जबरदस्त है। इन 5 आकृतियों के में जो कॉम्बिनेशंस होते हैं और एग्जाम के अंदर जो आज की पहली डिमांड है, तो आज का एग्जाम आपके लिए काफी आपके एग्जाम के हिसाब से सेट 2022 की तैयारी कर रहे हो आप राजस्थान के अंदर, या फिर एसएससीजीएल 2022 की तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर आप एसएसजीडी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला दोस्तों आज का वीडियो। क्योंकि कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आप अगर फर्स्ट ग्रेड राजस्थान का भी पेपर देख ले सारे, तो कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक आकृतियों को साथ में लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आयतन के अंदर। तो आयतन में 5 आकृतियों से कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उन्हीं क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर अपन। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम का वेस्टेज किए पहला क्वेश्चन अपन। और पहला क्वेश्चन अपना लैंग्वेज में क्या कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आप तो सबसे जो अपना पहला क्वेश्चन आपका वो घनाभ और घन के कॉम्बिनेशन के ऊपर है। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना वह आपका घनाभ और घन के कॉम्बिनेशन के ऊपर है, जिसमें घनाभ और घन दोनों एक साथ काम आएंगे। तो आज का वीडियो समझने के लिए इससे पहले के 5 वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, तो 5 वीडियो में जो जो वेरिएंट है वो सारी इस वीडियो के अंदर काम आने वाला है दोस्तों। अगर इससे पहले वाले 5 वीडियो आप नहीं देखेंगे तो इस वीडियो से रिलेटेड कई भी बातें आपको कई जगह समझ में नहीं आएगी दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट बात है वो वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, तब जाके कंटेंट आपको समझ में आएगा। तो अपन ने बोला आपके सामने घनाभ और घन दोनों पे क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, मतलब 2 क्वेश्चन जो शुरुआत में लेने हैं, पहला और दूसरा, वो घनाभ और घन के ऊपर लेंगे अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है आपके सामने, देखो सुनो। एक घनाभ के आकार की संदूक है, लैंग्वेज सुनना आप। एक घनाभ के आकार के संदूक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक घनाभ के आकार के संदूक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर है ना। एक घनाभ के आकार के संदूक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है अगर छोटा दिखाना हो, ठीक है। तो उसमें 5 सेंटीमीटर भुजा की, ऐसे 5 सेंटीमीटर भुजा की कितनी घनाकार किताबें रखी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बात करेंगे इस क्वेश्चन के जरिए अपन। 5 सेंटीमीटर भुजा की कितनी घनाकार किताबें रखी जा सकती है। 5 सेंटीमीटर भुजा की कितनी घनाकार किताबें रखी जा सकती है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए दोस्तों, कि जब भी कभी आपसे संख्या पूछे, आयतन वाली किसी भी आकृति के अंदर आपसे संख्या पूछे, चाहे वो कोई सी भी आकृति, तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग लगा दो। अब कॉम्बिनेशन चल रहे तो वहां पर जो कंसेप्ट जनरेट हो रहे हैं उन कंसेप्टों को गौर करना दोस्तों। आकृतियां आपके पास 5 है, तो इसलिए जो कह रहे हो उस बात को गौर फरमाइएगा आप। तो जब भी कभी आप संख्या पूछेगा एग्जाम वाला पेपर में, तो एक बात गांठ बांध लेना, बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग लगा दो, संख्या आ जाती है। बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का अगर आप भाग लगा देते हैं तो संख्या निकल के आपके सामने आ जाएगी। तो बड़ी आकृति कौन है, संदूक। तो संदूक का आयतन घनाभ के आकार का है, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होगा संदूक का आयतन। और आपका छोटा कौन है, किताब। तो किताब किसके आकार की है, आपके किताब है ना, आपके घन के आकार, घनाकार किताब है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार। तो घनाभ के आयतन में घन के आयतन का भाग लगा दिया, तो संदूक में कितनी किताबें रखी जाएगी, अभी आ जाएगी आपकी। तो 5 से 5 कट गया, 5 से 10 कट गया 2 बार, और 5 से कट गया आपका 4 बार। तो आप कह सकते हैं ये आ गया संख्या आपकी 8। कितनी संख्या आ गई आपकी, 8। तो मतलब 8 किताबें रखी जा सकती है, और 8 किताबें आप आसानी से रख सकते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली आसानी से कर सकते हैं। तो मतलब 8 किताबें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं घनाभ और घन पे दूसरा क्वेश्चन। तो ये घनाभ और घन पे आपका पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं घनाभ, कंसेप्ट भी जोरदार मिलेंगे आपको, शानदार बातें सीखने को मिलेगी कॉम्बिनेशन में आपको। तो घनाभ और घन पे ये पहला क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो भी सुनिएगा, काफी मजेदार क्वेश्चन है। तो मैं कहता हूँ एक हौज है जो पानी से आधा भरा हुआ है, ऐसा हौज है जिसकी लंबाई आपकी मैं लेते हैं 20 मीटर है, और चौड़ाई ले लेता हूँ मैं 5 मीटर है, या 10 मीटर ले लो आप, चौड़ाई 10 मीटर है, ऐसा हौज है। हौज जानते गाँव में होदी होती है ना, होदी गाँव में जो होदी होती है वो उसी होदी की बात करें हौज। ये पानी से यहाँ तक भरा हुआ मान लो, आना ये हौज है घनाभ के आकार का, इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है। इसमें 5 मीटर भुजा का
एक घनाकार पत्थर का टुकड़ा फेंका जाता है, एक घनाकार पत्थर का टुकड़ा इसके अंदर फेंका जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि पानी कितने सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा, ऐसे पूछा है। तो जब भी देखो आर्किमिडीज ने एक बात कही थी साइंस के अंदर, आपको पहले पता हो तो, हटाए गए पानी का आयतन बराबर वस्तु के आयतन के बराबर होता है। हटाए गए पानी का आयतन बराबर वस्तु के आयतन के बराबर होता है। अगर हटाए गए पानी का आयतन वस्तु के आयतन के बराबर कर देते हैं आप, तो कितना ऊपर उठेगा अपना आप आ जाएगा। और जो पानी हटेगा वो घनाभ के आकार में हटेगा ऊपर, जो पानी ऊपर उठेगा ना आपका, वो घनाभ के आकार में उठेगा। तो घनाभ के आकार में कैसे उठेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो घन हटाए गए पानी का आयतन होगा आपका 20 गुणा 10 गुणा h, ये पता नहीं कितना ऊपर उठेगा। ठीक है, तो हटाए गए पानी का आयतन घनाभ के आकार में, तो वस्तु के आयतन के बराबर होता है, तो वस्तु का आयतन घनाकार है, तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब काटते हैं, 5 से कट जाएगा आपका, आसानी से काट दो। तो ऊंचाई हम निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल के स्टेप कंसेप्ट है, 5 से 2 बार, 5 से आपका 4 बार कट जाएगा, और 4 दूनी 8 हो गया, 8 को नीचे घुमा दीजिए। तो यहाँ से ऊंचाई आ जाएगी मीटर में आपकी 5/8 मीटर। अगर आप सेंटीमीटर में निकालना चाहते तो 100 गुणा कर दीजिए। तो जैसे आप 100 गुणा करेंगे तो 500/8 सेंटीमीटर। काटना चाहो तो काट भी सकते हैं, कट जाएगा आपका, आप 4 से काट सकते हैं, 4 से 2 बार, और ये आपका 125 बार। और 125 का आधा जब करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 62.5 सेंटीमीटर। तो 62.5 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा पानी आपको। ठीक है, इस प्रकार से। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और काफ़ी आसानी से अपन कर पाए। ठीक है, तो इसमें क्या कंसेप्ट लगा आपका, आर्किमिडीज ने साइंस में दिया था वो लगा। हटाए गए पानी का आयतन बराबर वस्तु के आयतन के बराबर होता है ना। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जो घन और घनाभ दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर था, और काफ़ी इजीली अपन ने कर लिया आपके सामने। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जिसमें अपन बात करेंगे कि एक घनाभ, अपन बात करते हैं, एक घनाभ है, और एक घनाभ का आकार का कोई भी बॉक्स ले सकते हैं अपन। घनाभ का आकार का कोई भी बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है आपको। एक घनाभ के आकार का कोई भी बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। ये आपका 20 मीटर है, 10 मीटर है और 5 मीटर है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, घनाभ के आकार का एक बॉक्स दे रखा है जिसकी लंबाई दे रखी है आपको 20 मीटर, चौड़ाई दे रखी है आपको 10 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब जो कह रहे हैं उस बात को गौर से देखिएगा। ये मैंने आपके सामने लिख दिया, ये ऊंचाई अपन कुछ और भी ले सकते हैं आपके सामने, कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, संख्या अपनी मर्जी की मान सकते हैं, 40, 20 और 14 ऐसे भी ले सकते हैं अपन। तो मैंने बोला घनाभ के आकार के इस बॉक्स में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़े से बड़े गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गोला और घनाभ का कॉम्बिनेशन हो गया। बड़े से बड़े गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है आपका 4πr² होता है। तो यहाँ r की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है r की। ठीक है, तो एक बात आपको पहले बता दें कि जो यहाँ पर जो गोले को रखेंगे अपन, तो गोले को जो रखेंगे सबसे छोटी जो भुजा होगी घनाभ की, उसका व्यास उसके बराबर होगा। देखो व्यास किसके बराबर होगा, सबसे छोटी भुजा के बराबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आपके सामने गोले का जो व्यास है वो बेलन की सबसे छोटी भुजा के बराबर होगा। अतः त्रिज्या हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या का मान यहाँ रखने के बाद आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं, 22/7 और 7 गुणा 7, 7 से कट जाएगा, और ये 7 को 22 से गुणा किया था 154, 154 को 4 से गुणा, 4 16 हासिल 1, 5 20 और 1 21 हासिल 2, और ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 है ना, और 2 616। तो ये हो जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, जो गोले के बारे में अपन ने बात करी आपके सामने। ठीक है, तो काफी आसानी से कर पाए, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है और इजीली हो गया आपका ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका घनाभ प्लस गोले का कॉम्बिनेशन। इसमें घनाभ और गोला दोनों साथ में काम आए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें आपका काम आएगा घन प्लस गोला। ये आसान सा क्वेश्चन है, अगर ये आप क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया तो ये आसानी समझ में आएगा। तो एक घन के आकार का कमरा है, यूँ भी कह सकते हो आप, जिसमें एक घन के आकार का कमरा है जिसकी भुजा दे रखी है आपको मान लो 14 सेंटीमीटर। उसमें रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि घन में तो भुजा एक ही होती है,
आता है जो व्यास होगा गोले का वो 14 के बराबर होगा, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी कुछ 7। तो घन के अंदर तो भुजा के बराबर ही व्यास होता है, तो भुजा के बराबर व्यास होगा तो भुजा 14 हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी। ठीक है, और वहां पर सबसे छोटी भुजा को देखना आप, उसके बराबर व्यास होगा आपका घनाभ। और यहाँ पर सबसे छोटी बड़ी कुछ देखने की जरूरत नहीं, एक ही भुजा होती है, वो व्यास के बराबर होगी और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। अब 7 त्रिज्या के लिए गोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मैंने संख्याएं नहीं बदली ताकि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। वो आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर दे रखा था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका घन प्लस गोले का क्वेश्चन। तो इस प्रकार से घन प्लस गोले में अपन क्वेश्चन कर सकते हैं और काफी आसानी से हम कर पाए हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैंने टोटल आपके सामने 3 आकृतियां इस टाइम बोली, घनाभ और घन को छोड़ दो। इसके अलावा बेलन, शंकु और गोला, है ना। बेलन, शंकु और गोला की अगर हम बात करें आपके सामने, तो बेलन, शंकु और गोला में 2 वेराइटी क्वेश्चन बहुत शानदार बनते हैं जो कॉमन क्वेश्चन हैं। तो कई बार क्या करता है कि बेलन को पिघलाकर शंकु बनाया जाए, शंकु को पिघलाकर गोला बनाया जाए, गोले को पिघलाकर शंकु बनाया जाए, शंकु को पिघलाकर बेलन बनाया जाए। 3 में से किसी को पिघलाकर किसी को बनाया जाए, ऐसे बोलता है आपके सामने। तो जब भी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाए, तो जब भी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाए, तो एक बात गांठ बांध लेना, आयतन बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं? आयतन उन दोनों के बराबर होते हैं। ठीक है, तो आयतन को बराबर कर देना और जो आपको अज्ञात राशि हो उसको आसानी से निकाल देना। तो यहां से भी एक कंसेप्ट जोरदार कनेक्ट हो गया आपका कि जब भी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो आयतन नहीं बदला करते हैं, मतलब आयतन वके हुए रहेंगे आपके सामने। ठीक है, तो ये भी शानदार कंसेप्ट है आपका। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके सामने कि एक मान लो बेलन है, बेलन की बात कर रहे हैं अपन। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या दे रखी है आपको, आना त्रिज्या दे रखी है आपको मान लो 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर से कह सकते हैं। एक बेलन है इसकी त्रिज्या दे रखी 7 सेंटीमीटर और ये पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई दे रखी है 20। ठीक है, तो बेलन का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी त्रिज्या 7 है और ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर, हाँ नहीं, बेलन को पिघलाकर एक शंकु का निर्माण किया गया है। बेलन का एक पिघलाकर एक शंकु का निर्माण किया गया है जिसकी वही त्रिज्या है, तो ऊंचाई क्या होगी ऐसा आपसे पूछा गया है। त्रिज्या वही है जो अपन ने पहले बेलन की मानी है, वही त्रिज्या आपने शंकु की मानी है ना। तो उस शंकु की सीधी ऊंचाई क्या होगी, मतलब ऊंचाई आपकी क्या होगी। हो गया क्वेश्चन, तो बिल्कुल सिंपल है, पिघलाकर बना रहे हैं तो ये तो कट ही गया आपका, और 3 से इधर गुणा कर दो तो ऊंचाई आएगी वो आपकी 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आ गया आपकी शंकु की ऊंचाई। तो इस क्वेश्चन के जरिए हमारा बताने का मकसद ये दोस्तों, इन तीनों आकृति बेलन, शंकु, गोले में से किसी को पिघलाकर कोई भी आकृति बनाई जाए तो आयतनों को बराबर कर देना। जो राशि आपसे पूछी है आप काफी आसानी से निकाल सकते हैं और काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, कई बार 2 आकृतियों में भाग लगवाता है, 2 आकृतियों में आपको भाग लगवाता है। जैसे मैं कहूँ आपके सामने कि एक बेलन और एक शंकु, दोनों के आयतनों में 8:25 का अनुपात है। और मैंने कहा कि एक तो बेलन है और एक शंकु है, दोनों के आयतनों में 8:25 का अनुपात है। तो बेलन का जो आयतन आपका ऐसा होता है और शंकु का जो आयतन आपका वो ऐसा होता है, ये ऐसा 8:25 का अनुपात दे रखा। मैं पहले V1/V2 लिख देता हूँ, ऐसे लिख दिया। अब संख्या रख देंगे बट है ना, तो ये पाई से पाई कट जाएगा। अब लैंग्वेज जो दे रहे हैं सुनो, बेलन और शंकु दोनों के आयतनों में 8:25 का अनुपात है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, गौर से देखना आप। और उनकी त्रिज्याओं में 2:5 का अनुपात है ना, ये 1/3 ऐसे कैसे लिखो। त्रिज्याओं में 2:5 का अनुपात है, तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट है। ये पूछने का आपका 6ठा तरीका है। हम इस प्रकार से कर सकते हैं अपन। तो चलो इसकी कैलकुलेशन कर ही देते हैं। अपन ने लिखा 8/25, 1/3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और ये H1/H2 अपन ने लिख दिया। ये 4 से 8 कट जाएगा आपका 2 बार, अरे 25 से 25 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच रहा है उसको रख लेते हैं अपन। जैसे 3 इधर कैंची गुणा हो जाएगा आपका, आना कर ही सकते हैं, 6 हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो ये होगा 6/1। तो ये आ गया आपका ऊंचाइयों में अनुपात। तो हम कह सकते हैं कि बेलन और शंकु के आयतनों में 6:1 का अनुपात हो जाएगा। बेलन और शंकु के आयतनों में 6:1 का अनुपात आपका हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीडियो के एंड में लेने जा रहे हैं, जो 3 आकृतियां होती है आपकी बेलन, शंकु और गोला, इन तीनों के आयतनों में अनुपात आपसे पूछा है। यदि आपसे बोला गया क्लियर ऊंचाई
व्यास के बराबर है, मतलब h बराबर 2r है। ये आपसे पहले बोल दिया गया है कि h बराबर 2r है ना। जहां भी h दिखेगा वहां 2r आपको रखना। त्रिज्याएं, आधार की त्रिज्या सबकी बराबर है, तो आपको आयतन में अनुपात ज्ञात करना है। तो सबके आयतन लिख देता हूं पहले मैं आपके सामने। पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये होगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब पाई तो सब में दिख रहा है, नोटिस कर सकते हैं आप। पाई सब में काट दीजिए, ये पाई कट गया आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहां जहां h दिख रहा है वहां 2r रख दीजिए आप। तो जहां आपको h नजर आ रहा है वहां 2r रख सकते हैं। तो मैंने h की जगह 2r रख दिया, r स्क्वायर डॉट 2r, फिर यह 1/3 ऐसा कैसा है आपका, ये r स्क्वायर ऐसा कैसा है, फिर 2r, और ये 4/3 r क्यूब ऐसा कैसे रख दिए। अब आप नोटिस कर सकते हैं और गौर से देखिएगा आप क्या हो रहा है। तो आप ये r स्क्वायर और r को जब गुणा करेंगे तो r क्यूब बन जाएगा, r स्क्वायर r को गुणा करेंगे तो r क्यूब बन जाएगा, और r क्यूब यहाँ भी है। तो तीनों में r क्यूब जो आपका कट गया। अब r क्यूब कटने के बाद बचा क्या, वो देखो इधर तो यहाँ 2 बच गया, इसलिए इसको 2/1 कह सकते हैं अपन। जो यहाँ पर जो आपका बचा है वो क्या बचा, 2, तो आप कह सकते हैं 2/1 हो जाएगा आपका। और यहाँ क्या बचा आपका, 2/3 आप कह सकते हैं। चाहो तो आप काटना चाहो तो काट लेना, अभी आगे काट देंगे। 2/3 और ये बच गया आपका 4/3। अब 2 से ऊपर कट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1/1, 1/3 और 2/3। अब इनका लॉस ले लीजिए आप 3। आप इनका लॉस जब 3 ले लेंगे, 1 का भाग 3 में 2 3 बार, 3 का 2 1 बार, और 3 का 2 आप 1 बार। तो आपका जो तीनों के आयतनों में जो अनुपात आएगा फर्स्ट ग्रेड, और 2 बार और अदर एग्जाम में, एसएससी में एक बार रेलवे में एक बार, फर्स्ट ग्रेड राजस्थान में पूछा जा चुका है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। तो तीनों के आयतनों में जो अनुपात आपके सामने निकल के आया वो आ गया आपका 3:1:2। तो तीनों के आयतन में अनुपात हो जाएगा आपका 3:1:2। तो आज का जो वीडियो काफी कंसेप्टों से भरा हुआ है, काफी कंसेप्चुअल वीडियो है, और इसके जरिए अगर आप इस सातों क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे और इनके जरिए आप अपनी एग्जाम के अंदर पॉसिबिलिटी बढ़ाएंगे, तो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एग्जाम के अंदर आता है तो गलत नहीं होगा दोस्तों, और काफी आसानी से आप कर पाएंगे और काफी मजेदार अंदाज में आप कर पाएंगे। तो वास्तव में कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, कंसेप्ट अच्छा लगा आपको, तो मोटिवेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि इसी प्रकार के शानदार वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें और आगे भी कंटेंट शानदार बनाते रहें, और आपको घर बैठे मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पेड कोर्स लिए पढ़ाने में आपकी मदद कर सके दोस्तों। और अगर इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में मिला हो तो मैं बार बार आपको कहता हूं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको हाथों हाथ दूं और आपकी तैयारी और बेहतर बना जा सके दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज के साथ, शानदार वीडियो के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।